कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। कभी कभी क्या होता है, अगर यूज़र ने आपको सही वैल्यू सप्लाई नहीं की तो आप चाहेंगे यूज़र को एक एरर दिखा दिया जाए। ऑन दी अदर हैंड आप चेक करेंगे अगर यूज़र ने आपको इंटीजर दिया है यानी कि इंटीजर एंटर किया है तो आप एक्शन ए लें। लेट अस से अगर उसने स्ट्रिंग टाइप किया है तो आप एक्शन बी लें। इसका यूज़ केस आपको बताता हूँ। कहीं कहीं लिखा होता है एंटर योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर यूज़र ने ईमेल आईडी एंटर की है तो आप ईमेल आईडी के डेटाबेस में जाके फेच करेंगे। या अगर यूज़र ने फ़ोन नंबर एंटर किया तो आप उसको ढूंढेंगे फ़ोन नंबर की डेटाबेस में। आपने देखा होगा ऐसा यूज़ केस फेसबुक पे, यानी कि वहाँ पे लिखा होता है या अपनी ईमेल एंटर कर दें या अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दें। तो दोनों में से कोई भी चीज़ जब आप एंटर करते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस इफ़ एल्स इफ़ किस तरह से काम करते हैं। प्रोग्राम्स लिखेंगे और बहुत ही बेसिक से इन सब चीज़ों को समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स आगे मतलब मैक की स्क्रीन पर तो चलते हैं अपने टॉपिक तरफ, जो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट समटाइम्स वी माइट हैव टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑफ सम कंडीशन। फॉर एग्जांपल अ प्रॉम्प्ट माइट आस्क फॉर द एज फॉर द यूजर एंड इफ इट्स ग्रेटर देन 18 डिस्प्ले अ स्पेशल मैसेज। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आप चाहेंगे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स तब एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन मेड कर रही हो। यानी कि आपने यूज़र से पूछा कि उसकी एज क्या है, उसने कहा कि मैं 8 साल का लड़का हूँ। कि 8 साल के लड़के को ड्राइविंग अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उसे एक मैसेज दे सकते हैं कि नहीं, अभी आप ड्राइविंग के काबिल नहीं है, अभी आपकी एज कम है, आप खेलो कूदो, अभी आप स्टडी करो। हाँ, अगर वो कहे कि मेरी एज जो है वो 20 साल है या 30 साल है या 50 साल है तो फिर आप अलाउ कर सकते हैं, फिर वो ड्राइविंग कर सकता है। तो इस तरह से कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड में हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत बार होता है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है, उसने इनपुट दिया या कुछ हुआ या यूज़र ने कुछ किया, कोई इवेंट परफॉर्म किया, उसके मुताबिक जो है आपने एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो चलते हैं रेपलिट की तरफ, वहाँ एक रेपल क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट में किस तरह से काम करता है। यहाँ पे करेंगे एक रेपल क्रिएट रेपल और नोट जेएस, इसको मैं नेम दूंगा 04 और टॉपिक है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक जो है आज का कंडीशनल एक्सप्रेशंस, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स अब मैं मान लो कि यहाँ पे लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा और हम इसका यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है, हे व्हाट्स योर एज क्वेश्चन मार्क। मैं आपको बताता जाऊँ, जब प्रॉम्प्ट है ये जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है। आप इससे कोई वैल्यू पूछेंगे और ये हमें रिटर्न में प्रॉम्प्ट देगा। तो फिर हम नोट जेएस में काम कर रहे हैं, यानी कि जो रेपलिट है ये बिहाइंड द सीन नोट जेएस को यूज़ करता है। तो आप इसको किसी भी रन टाइम पे चला सकते हैं, यानी कि कंसोल के रन टाइम पे चला सकते हैं। मीन्स के जो ब्राउज़र है वो भी हमारे एक रन टाइम है, तो हम इसको ब्राउज़र पे चलाएंगे। इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट, क्योंकि रेपलिट में हमें इस तरह से बिहेव नहीं करेगा जो कंसोल पर हमें अच्छे से आंसर देगा। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, बल्कि हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, इतना टाइम किसके पास है यार। कॉपी किया और तो अब हम देखेंगे कि काम किस तरह से करता है। तो आपने देखना है कि ये प्रॉम्प्ट जो है वो किस तरह से हमें आउटपुट देता है कंसोल पे, यानी कि ब्राउज़र पे। इसको मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें ये आंसर देता है। इस तरह से काम करता है जो प्रॉम्प्ट होता है। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू देता हूँ, 77 देता हूँ और ये हमें अनडिफाइंड देगा, क्योंकि हमने इसको डिफाइंड नहीं किया हुआ। इसी तरीके से हम 2 फंक्शन पढ़ेंगे, एक अलर्ट और एक पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट। क्या मैं लेता हूँ अलर्ट, इसको मैं एंटर करता हूँ तो हमें इस तरह से ये कुछ आंसर देता है। जो प्रॉम्प्ट है वो एक्चुअल में हमसे पूछता है और जो अलर्ट है वो हमें बताता है। ओके, तो इस तरह से मैं ये छोटा टॉपिक है, अभी बेसिक से जावास्क्रिप्ट को हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं रैपिड और कंसोल का यानी कि ब्राउज़र का यूज़ करूँ ताकि आपको जो कोड है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो जो प्रॉम्प्ट है वो इस तरह से वर्क करता है और अलर्ट इस तरह से वर्क करता है। अभी हम चलेंगे इफ़ की तरफ, इफ़ को देख लेते हैं। इसको हम करते हैं इरेज, इफ़ ए ग्रेटर दैन 0 और इसको अगर मैं करूँ अलर्ट, ये मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ अ वैलिड एज। इसको हम करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें अलर्ट मिला दिस इज़ अ वैलिड एज। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरह से काम करता है। हमें अनडिफाइंड दे रहा है। अभी जो हमने इसको कोई वैल्यू गिवन नहीं की कि जो हमें बताया कि जो वैल्यू है वो ए से ज़्यादा होगी तो हमें ये आंसर आएगा और ए से कम होगी तो हमें ये आंसर आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ रहे हैं। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं तो हम नेक्स्ट जो इसको आगे डिटेल में देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अभी हम चलते हैं अगेन, इसको मैं करता हूँ इरेज। हम वही से लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और यहाँ मैं वही लेता हूँ एंटर योर वैलिड एज। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं जाता हूँ कंसोल पे
इसको इरेज करता हूँ और यहाँ मैं ए को एक वैल्यू दे देता हूँ 30, और यहाँ मैं इस तरह करता हूँ। अब हम इसको एंटर करते हैं और इसको 30 करते हैं, तो फ्रेंड्स हमें 30 जो है वो आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट है, हमने कहा एंटर योर वैलिड एज, हमने पहले उसको एक वैलिड एज जो थी वो गिवन कर दी थी, हमें जो आंसर है वो स्ट्रिंग में है। ये याद रखना, जो प्रॉम्प्ट है वो एक स्ट्रिंग जनरेट करता है, प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी, और जो आंसर है वो भी हमें स्ट्रिंग में देगा। अब स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता दूँ। अगर आपने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैं दोबारा से लिख देता हूँ मैनुअली, एंटर योर वैलिड एज, ठीक है। इस तरह से एक तरीका होता है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का, यानी कि ए इज इक्वल टू नंबर डॉट पास इंट। ये आपने याद रखना है, ये वर्ड किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, पास इंट। और इसके आगे हम जिसको हमने कन्वर्ट करें यानी कि ए को, हम इसको भी कंसोल पे रन करेंगे। पहले हम ए को वैल्यू दे देते हैं 40 की दे देते हैं इस बार, और इसको करते हैं इस तरह से, और इसको मैं करता हूँ अब एंटर। इसको मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ यहाँ पे। इसको ओके करते हैं तो देखें आप हमें नंबर आ गया। यानी कि जो पहले स्ट्रिंग आ रही थी सिंगल कोटेशन के साथ, आपको बताया था एक लेक्चर में मैंने कि डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में जो भी नंबर होगा, वैल्यू होगी या नेम होगा या अल्फ़ाबेट्स होंगे, वर्ड होगा या कोई भी सेंटेंस होगा, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। अब देख लें इसके साइड्स पे वो डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन नहीं है, तो इट्स मीन कि अब नंबर बन चुका है। क्यों बना? डॉट पासवर्ड की वजह से। डॉट पासवर्ड जो है किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो जैसे कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ा कि इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है। तो इफ़ हमने देखा एक्चुअली इफ़ स्टेटमेंट है, इसके अंदर अगर वैल्यू का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रू आएगा तो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ट्रू नहीं आएगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन का जो है इफ़ एल्स। द इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट लुक्स लाइक दिस, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस कोड, ठीक है। द इफ स्टेटमेंट एवेलुएट्स द कंडीशन इनसाइड द इफ द कंडीशन इज एवेलुएटेड टू ट्रू, द कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड एल्स द कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो वही बात जैसे मैं आपको बताई कि कोड जो है वो अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ कंडीशन जो है, अगर वो कोड जो है वो ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स क्लोज। दिस सिंटैक्स लुक्स समथिंग लाइक दिस, इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ कंडीशन ट्रू, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन फॉल्स। यानी कि आप इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में आप एक ऑप्शनल इफ एल्स ले सकते हैं इफ के साथ। मैं भी आपको प्रैक्टिकली रेप्लिकेट पर करके दिखाऊंगा और अपने कंसोल पे इसको ट्राई करेंगे। If the condition is true, code inside if is executed, else code inside else below is executed। चलते हैं रेप्लिकेट की तरफ। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए पहले से कोड जो है वो लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे कि लेट मैंने लिया है ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर ली है, ए को हमने वैल्यू दे दी है। उसके बाद मैंने लिया इफ़ एल्स इफ और एल्स, ये हम वन बाय वन देखेंगे। अभी मैं आपको बताता जाऊँ कि कुछ जगह आपने कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो आंसर आता है कंसोल में, यानी कि अगर ये कंडीशन लिख दी या इसको रन करें तो जो आंसर आता है उसमें जो हम वैल्यू देते हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट दे देता है। यानी कि हम जब प्रॉम्प्ट लेते हैं ऊपर, उसके बाद जब उसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, यानी कि हाई व्हाट्स योर एज, उसके अंदर हम लिखते हैं 45। अगर इसमें मीट कर रही है तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें मीट कर रही है तो ये आंसर आ जाएगा, अगर इसमें मीट कर रही है तो ये आंसर आ जाएगा। और कंसोल में हम ये कंसोल की जगह अलर्ट ले लेते हैं, हमें अलर्ट आ जाता है, उसके अंदर हम जो वैल्यू देते हैं उसके मुताबिक हमें कंडीशन मीट करने के बाद हमें आंसर आ जाता है। अब बात समझिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक न्यू तरीका आपको बताऊंगा, यानी कि आप अगर पहले से वैल्यू असाइन कर लें, यानी कि ए इज इक्वल टू 10 मैंने पहले ही कर दिया, जब हम रन करेंगे यानी कि जो वैल्यू मीट की उसके मुताबिक हमें आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ क्या होता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो आपको समझ आ गया होगी। हम दोबारा रिपीट करेंगे, उसके बाद एल्स इफ की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम एल्स इफ की तरफ चलेंगे, देन फिर हम एल्स इफ जितने भी एल्स लेते जाएंगे उसके मुताबिक हम उसको रन करते जाएंगे। उसके बाद हम एल्स देखेंगे, यानी कि एक होता है इफ़, एक होता है इफ़ एल्स और एक होता है इफ़ एल्स, यानी कि उसको हम इफ़ एल्स और इफ़ एल्स है उसको हम नेस्टेड कह सकते हैं, नेस्टेड कंडीशन कह सकते हैं। अच्छा तो अब मैं हम चलते हैं टॉपिक तरफ, लेट ए इज इक्वल टू 10। अब मैंने लिया है 10, वैल्यू साइन कर लिया है, या मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ तो आपको समझने में आसानी है। लेट ए इज इक्वल टू 10, या हमने वैल्यू साइन कर दी, मैं आपके लिए मेंशन भी कर दिया। अब हमने पहली कंडीशन ली है इफ़, आपने पहले इसको समझना है, आपने इसको ध्यान से समझना है। बहुत ईजी और मज़े का टॉपिक है, आपको इसी लेक्चर में समझ आ जाएगी
ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको अगेन कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ अगर ए जो है, और ये मैं आपको बताऊँ ये जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, यही इफ़ एल्स में यूज़ होंगे। इफ़ ए लेस देन 0 मैंने लिया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग ले ली दिस इज़ एन इनवैलिड एज, यानी कि कंडीशन ले ली, अगर ये मीट कर जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यानी कि मैंने कहा कि ए इज़ इक्वल टू 10, अब 10 जो है वो 0 से बड़ा है, तो लिहाजा ये वाली जो कंडीशन है मीट नहीं कर रही। अगर मैं इसको कर दूँ -10, आपको बताता जाऊँ, यानी कि 0 से नीचे जो भी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो माइनस में हो जाती है, यानी कि -1, -2, -3, -4, इस तरह से हमें आंसर आता है। अब ये है, अब हमने ले लिया ए इज़ इक्वल टू -10, अब क्या होगा, अब ये कंडीशन मीट कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसको रन करते हैं तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, दिस इज़ एन इनवैलिड एज, तो देख सकते हैं दिस इज़ एन इनवैलिड एज, हमें आंसर मिल गया, यानी कि यहाँ पे कंडीशन मीट होगी तो लिहाजा हमें आंसर मिल गया। और दूसरी बात आपको बताता जाऊँ कि आप इफ़ एल्स में यानी कि जितने चाहें इफ़ ले सकते हैं, जितनी चाहे कंडीशंस ले सकते हैं, चाहे एल्स इफ ये 50 दफ़ा ले लें, बात को समझ लें, चाहे 100 दफ़ा ले लें, चाहे 1000 दफ़ा ले लें, लेकिन जो कंडीशन है वो जहाँ पे जिस एल्स पे आके इफ़ पे या एल्स इफ पे जहाँ पे जाके मीट करेगी या एल्स पे मीट करेगी तो मैं वही आंसर आएगा कभी भी, चाहे ये एल्स जो हैं ये 3 हो, चाहे 300 हो, जितने भी हों 100 हों, ठीक है, कभी भी सब के सब एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करते, कोई ना कोई एक कंडीशन कहीं ना कहीं मीट करेगी तो हमें उसी का आंसर आएगा, चाहे वो दूसरे पे आ जाए, चाहे वो 5वें पे आ जाए, चाहे वो 50वें पे आ जाए, तो बाकी के हैं जो रह जाएंगे या जो ऊपर रह चुके हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे हमें ये आंसर आ गया, तो बाकी जो नीचे वाले आपकी आसानी के लिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, ये ज़ाया हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया, बात खत्म, वो आगे गया ही नहीं है, कोड उसमें घुसा ही नहीं है, ना इसके अंदर कोड गया ना इसके अंदर कोड गया। अगर यहाँ पे कंडीशन मीट ना होती तो कोड ने इसमें देखना था कि इसके अंदर वो कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है, यानी कि जो ए है वो लेस देन है 0 से या 0 से बड़ा है, तो उसके मुताबिक जहाँ पे हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया होगा उसके मुताबिक वो वाली लाइन हमें प्रिंट करके आंसर में दे देगा, डैश इट। इस तरह से ये काम करता है इफ स्टेटमेंट जो है। ये इफ़ हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ कि अगर मैं माइनस हटा दूँ इसका, अब देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रेस करता हूँ, अब रन करते हैं। अब देख सकते हैं अब आंसर आ गया, यू आर अ किड एंड यू कैन थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18। ये क्यों आया अब मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं ये करता हूँ कि इसकी बजाय ना मैं आपको पहले ये वाली कंडीशन समझा देता हूँ, पहले हमने पहले रन करके देख ली। नहीं तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको 10 की जगह 8 कर दूँ, अब देखिएगा हमें क्या आंसर मिलता है। इसको रन करते हैं तो हमें ऑब्वियसली हमें ये आंसर मिलेगा, यू आर अ किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग। आप देख सकते हैं यू आर अ किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग। अब ये कैसे है, फिर यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आपने ये इसी चीज़ को, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपको बहुत दिखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब इफ़ एल्स इफ जब हम लेते जाते हैं ज़्यादा सारे जब हो जाते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वजह से आंसर क्यों नहीं आया, ये भी लेस जा रहा है, ये ग्रेटर जा रहा है, ये इज इक्वल टू, ये सब मिक्सअप हो जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन से जो बच जाता है वो इस चीज़ को समझ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ़ ए लेस देन 0, ये तो बात जो है वो लिखी पड़ी है कि जब 0 से कम होगा, -1, -2, -3, तो हमें ये वाला प्रिंट कर देगा। अब इससे ज़्यादा ईजी वे में तो मैंने आपको बता सकता। ये बात समझ आ गई। जब हम यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पे माइनस में नहीं है वैल्यू, अब 8 में है। अब 8 में मैं क्यों लिया आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है इसलिए 8 लिया है, यानी कि एल्स इफ़ अगर अगर इसमें मीट नहीं की तो एल्स इफ़ ए लेस देन 9, यानी कि 9 से कम जो वैल्यू होगी तब ये प्रिंट कर देगी। जब 9 के बराबर नहीं, अगर मैं 9 भी लिखूँगा ना यहाँ पे तो ये वाली हमें आंसर नहीं आएगा, फिर हमें ये आंसर आएगा। ये मैं बाद में आता हूँ इस तरफ। ए लेस देन 9 यानी कि 9 से कम, यानी कि 8 से लेके 1 तक। अब 8 हमने ले ली तो हमें ये आंसर मिल गया। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। यानी कि ये जो एल सिफ है, हमें ये जो अंदर प्रिंट हुआ है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, इसका हमें आंसर मिल जाएगा, यू आर किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, अब 9 से बड़ी होगी, बल्कि मैं 9 ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ रन। अब हमें आंसर कौन सा मिलेगा, ओबियसली अब सब कह रहे होंगे ये वाला मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, अब ये समझना है। यू आर अ किड एंड यू कैन थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18। अब हमने यहाँ पे लिया, यहाँ कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं की, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी मीट नहीं की तो वो यहाँ पे आ गया, यहाँ मीट हो गई तो उसने आंसर दे दिया। एल्स इफ़ ए लेस देन 18, अगर जो ए है वो 18 से कम होगा, यानी कि ए जो है वो 18 से कम है 9, तो हमें यहाँ पे ये कंडीशन भी मीट कर रही है, यानी कि इसमें से एक जो कंडीशन वो मीट अगर कर जाए, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें आंसर आ जाता है। एल्स इफ
ए लेस देन 18 यानी कि 18 से कम अगर वैल्यू होगी तो हमें आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मीट नहीं भी कर रही हमें फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन भी मीट कर रही है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 18 से कम है और ए ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9 यानी कि बड़ा नहीं है, 9 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 10 तो नहीं है लेकिन 9 के बराबर तो है ना। दोनों कंडीशन मीट कर रही है यहाँ पे। ए लेस देन 18 ये भी मीट कर रहा है, 18 से कम है 9, और ए ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9। अब ए जो है वो 9 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 9 के इक्वल तो है ना, तो हमें दोनों कंडीशन मीट कर रही है, तो लिहाजा में ये आंसर आ गया। अब आगे समझ गए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने लिया लेट ए इज इक्वल टू 9। अब 9 जो है वो 0 से कम नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो हमें ये कंडीशन मीट नहीं की, लिहाजा जो कंडीशन थी वो नेक्स्ट पे आ गई, एल्स इफ पे। अब ए लेस देन 9, ए जो है वो 9 से कम है, नहीं कम। ठीक है, 9 या 9 से ज़्यादा है। तो इस तरह से यू आर अ किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग, हमें ये आंसर नहीं मिला क्योंकि हमने कहा कि 9 से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का निशान भी नहीं लगाया। 9 से कम होगी या 9 से ज़्यादा होगी तो फिर हमें ये वाला आंसर आएगा। बात को समझ गए हैं? 9 से कम हो या 9 से ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ए ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9। अगर ये ना लिखा होता तो यहाँ पे कंडीशन मीट कर जाती। बात को समझ रहे हैं? अच्छा, आगे हम आ गए हैं एलसीफ। ए जो है वो लेस दैन 80 और एंड ए ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 9। तो ए है वो 18 से छोटा है और जो ए है वो 9 के इक्वल भी है, बड़ा तो नहीं लेकिन इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ बड़ा नंबर लेता हूँ 30। अब हमें क्या आंसर आएगा सोचे ज़रा। इसको मैं करता हूँ रन, यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें मतलब कौन सा आंसर आता है। येस, यू कैन नॉट ड्राइव एज यू आर अबव 18। अब जो है 9 या 9 से ज़्यादा, अभी 9 से ज़्यादा है, ओबियसली है। अब यहाँ पे ये 18 से कम है, नहीं 18 से कम नहीं है, ए कंडीशन मीट हो रही है। यहाँ पे ए कंडीशन मीट हो रही है लेकिन हमने यहाँ पे ये भी तो लिख दिया ना कि 18 से कम होनी चाहिए। जब आपने ए कंडीशन में 2 ऑपरेटर यूज़ कर ली हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब आपको मैं बताया था कि ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब बात को समझना है। पहले जो था, क्योंकि हमारी वैल्यू के मुताबिक एक कंडीशन मीट कर रही थी तो हमें आंसर आ गया था। अब हमारी वैल्यू के मुताबिक दोनों कंडीशन मीट करना ज़रूरी है। अब दोनों नहीं कर रही तो लिहाजा वो एल्स पे चला गया और हमें ये वाला आंसर प्रिंट करके दे दी। डेट्स इट। तो कुल मिला के बात ये है कि ये असल में इफ़ एल्स और एल्स इफ़ जो है वो स्टेटमेंट इस तरह से काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ़ जो है एक और ले लूँ और ऑपरेटर लगा दूँ तो उसके मुताबिक जो वर्क करेगा वो हमें आंसर आ जाएगा। अब ये एल्स इफ़ मैं यहाँ पे 10 और ले सकता हूँ, 20 और ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ मीट नहीं करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ मीट नहीं करेगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, जहाँ पे उसको मीट कर गया, यहाँ पे अगर मीट कर गया यानी कि अगर 7वीं कंडीशन में मीट कर गया तो हमें उसका आंसर आ जाएगा। बाकी सारी ऊपर वाली फारक और उससे जो नीचे वाली लिखी होगी वो फारक। ठीक है, जस्ट 100 प्रोग्राम आपने लिखे हो यानी कि 100 आपने इफ एल्स लिए हो, उसमें से एक कंडीशन लाजमी कंपलसरी है कि वो मीट करती है। यानी कि अगर आप प्रोग्राम से मजाक नहीं कर रहे तो वो मीट करेगी, अगर आप मजाक कर रहे हो तो वो मीट नहीं करेगी। मजाक से मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो एज है वो 0 से कम है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। अब देखिएगा आंसर, ओबियसली हमें पहले कंडीशन मीट हो जाएगी तो नेक्स्ट पे वो जाएगा ही नहीं। ये आ गया। अब आपने मजाक नहीं किया, अब आप सीरियस हैं। 50 ले लिया। अब कौन सा आंसर आएगा? यू कैन नॉट ड्राइव एज यू आर अबव 18। ओबियसली वही आंसर आएगा। जी तो फ्रेंड, देखा आपने, यू कैन नॉट ड्राइव एज यू आर अबव 18। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और अभी आपको कभी नहीं भूलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। इफ़ ए लेस दैन 0, ये 50 0 से कम है, नहीं है, क्यों भाई, इसमें क्यों होगा, वो आगे जाएगा। एल्स इफ ए लेस दैन 9, क्या 9 से कम है, नहीं है, वो आगे जाएगा, वो कहेगा टू बी फादर, आगे जाएगा। एल्स इफ ए लेस दैन 18, क्या ये 18 से कम है, नहीं है, फिर वो जाएगा ए इज इक्वल टू या ग्रेटर दैन 9। हाँ, यानी कि 9 से ज़्यादा है लेकिन 9 के इक्वल तो नहीं है ए जो है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ मीट कर रही है, लेकिन हमारा ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो लिहाजा एल्स पे जाएगा कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट ड्राइव एज यू आर अबव 18। तो वो ये हमें फाइनल आंसर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैं आपको पहले बताया, यहाँ लिख देता हूँ डन, और अब देखिएगा मेरे पास आंसर क्या आता है। इसको 50 रहने देते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। चले मैं आपके लिए इसको 100 कर देता हूँ ताकि कोई वैल्यू रह ना जाए। यस, तो देख सकते हैं यू कैन नॉट ड्राइव एज यू आर अबव 18, और उसके साथ हमें डन भी मिल गया। ठीक है, बात समझ गए।
तो इस तरह ये डन भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है इफ़ एल्स इफ जो है स्टेटमेंट ये काम करती है, नेस्टेड स्टेटमेंट हमारी काम करती है। अब आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। जहाँ पे आपकी वैल्यू के मुताबिक कंडीशन मेट करेगी, या अगर आप कंसोल में ले लें या अगर आप रेपलिट में ही इसको खुद वैल्यू दे के करें, तो उससे आंसर तो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक ही देना है। चाहे आप पहले से वैल्यू यहाँ साइन कर लें मेरी तरह, उससे कंडीशन आपको यहाँ पे देनी है जो आपकी मीट कर रही होगी, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये समझ आई है। नहीं तो फ्रेंड्स हमने इफ़ स्टेटमेंट देख ली, इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी देख ली, उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको आप इफ़ एल्स या इफ़ एल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट जो है ये हमने भी देख ली। तो फ्रेंड ये भी मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ तो आप वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है इफ़ एज ग्रेटर दैन 0 और कंसोल डॉट लॉग द एज द वैलिड एज, ठीक है। एल्स इफ लिया, उसके बाद एज ग्रेटर दैन 10 एंड ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद एज लेस दैन 15 और कंसोल बट यू आर अ किड। एल्स इफ एज greater than 18 console.log not a kid, तो else console.log invalidate। अब आपने इस प्रोग्राम को समझना, पहले हमने लेस देन में देखा था उसको रेपलिट पे, अब हम देखेंगे ग्रेटर देन जो मैं नोट पे मेंशन किया। अच्छा, इफ़ एज जो है वो ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे मैंने 0 यूज़ किया है, यहाँ मैंने इज इक्वल टू यूज़ नहीं किया, ठीक है। अगर आप ये जो ऑपरेटर्स है ना इनको समझ गए ना, सारी गेम ही इनकी है, तो फिर आप समझ आएंगे कि इफ़ एल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसका आंसर कैसे आता है। यानी कि जो हमने अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, अगर आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रही हैं तो 99% आपको ये भी समझ आ जाएगी, क्योंकि सारी गेम ऑपरेटर्स की है, ठीक है। एज 0, अब यहाँ पे हमने इज इक्वल टू को साइन ही लिया था, इज इक्वल टू होता तो इसका मतलब था 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा, तो लिहाजा हमने सिर्फ कहा 0 से ज़्यादा, तो मीन्स के वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से, 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 10 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने इज इक्वल टू नहीं कहा, नहीं तो 10 से शुरू होती। जब इज इक्वल टू आ जाएगा तो वैल्यू वहाँ से शुरू होती है, अगर इज इक्वल टू नहीं होगा तो उससे अगले नंबर से शुरू होती है। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये वाला जो आंसर वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ऐसा ना हुआ, अगर हमने ले ली 11, तो यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, यानी कि 11 से ज़्यादा, 11 या 11 से ज़्यादा। एल्स इफ एज 10 अगर 10 से बड़ी है और एज 15 से कम है, आप देखिए एक और कंडीशन हमने ले ली है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताया था कि इसमें से एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। एज जो है वो 10 से बड़ी है लेकिन 15 से कम है। अगर मैं यहाँ 11 से लेके 14 तक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज़ नहीं किया, इज इक्वल टू का अगर यूज़ यहाँ किया होता तो इसका मतलब था 15 भी शामिल है। अब लिहाजा 15 से कम, तो 15 से कम कौन सा नंबर होता है, 14, तो 11 से लेकर 14 तक जो वैल्यू लेंगे तो हमें ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। बहुत इजी ये प्रोग्राम लिखा समझने के लिए। एल्स इफ एज ग्रेटर देन 18, अब यहाँ पे आके मसला बना है कि जो एज है वो 18 से अगर बड़ी है, तो यहाँ मैंने इज इक्वल टू का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी इज इक्वल टू का यूज़ नहीं किया। अगर इज इक्वल टू का यूज़ करता तो लिहाजा अगर हम 18 लिखते या उससे बड़ी वैल्यू लिखते, चाहे वो मैं 1000 लिख लेता, ये भाई जो हमारी लाइन है ये प्रिंट हो रही थी नो टकिट, यानी कि अब बच्चा नहीं है, वो गाड़ी चला सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी एक ड्राइविंग की, एज ग्रेटर देन 18, यानी कि आप 19 लिखेंगे तो ये हमें प्रिंट होगा, 18 लिखेंगे तो हमें क्या प्रिंट होगा, हमें ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको समझ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको 15 से कम, 11 से लेकर 14 तक अगर लिखें तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 18 से भी कम लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, तब ये प्रिंट होगा। अब आपको समझने आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई और कंडीशन ऐसी नहीं दी कि 16 से लेकर 17 तक अलाउ नहीं है या 16 से लेकर 18 तक अलाउ नहीं है। बात को समझे, इस तरह से ये काम करता है। और जिसके माइंड में आ रहा है कि माइनस जब हम लेंगे तब ये आएगा, तो वो प्रोग्राम समझ गया। जब हम माइनस में वेज लेंगे, यानी कि हम ले लेंगे -1 -2 -3 कोई भी, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमें माइनस में मीट कर रही हो। तो माइनस जब आएगा कि एज है वो ना 0 से बड़ी है, जब माइनस है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन वही ली हुई है 0 से लेके 100, तो यहाँ पे कोई माइनस का चक्कर नहीं। जब माइनस आ जाएगा, माइनस लिख देंगे आप अपने प्रोग्राम में, यानी कि ए को कोई किसी भी नेम वेरिएबल के नेम को आप जब माइनस में वैल्यू असाइन कर देंगे तब ये आंसर वो प्रिंट कर देगा। ना वो इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, वो एल्स कंसोल डॉट लॉग इनवैलिडेट कर देगा कि एज आपकी ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये हमारा प्रोग्राम है और इस तरह से इसको समझा जाता है कंडीशन स्टेटमेंट्स को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गई है। जी तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का शॉर्टकट मेथड है, यानी कि आपको प्रिंट करना है यस। अगर मार्क्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं तो यस प्रिंट हो जाए, और अगर मार्क्स जो है वो 10 से लेस हैं तो नो प्रिंट हो जाए। जैसा कि मैं आपको लेके चलूँ रेपलिट पे, तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इसमें मैं दे देता हूँ हे व्हाट्स योर एज, हे व्हाट्स योर एज, और ये क्लोज हो गया। उसके बाद मैं लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग
और इसमें मैं कर देता हूँ डबल कोमा यू कैन, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ, यानी कि ए लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ले लेता हूँ नोट ड्राइव और कॉलन और ड्राइव। तो फ्रेंड इस तरह से कुछ हमने प्रोग्राम अपना बना लिया है। तो अब इसको हम जो है कंसोल पे रन करके देखते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट किया। तो अब फ्रेंड्स हमने प्रोग्राम बना लिया, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट हे व्हाट्स योर एज कंसोल डॉट लॉग यू कैन ए लेस देन 18 नोट ड्राइव या ड्राइव। अब आपको समझ आएगी, जब मैं इसको रन करूँगा, मैं करता हूँ एंटर, तो अब देखें कि हमें आ गया है हे व्हाट्स योर एज, यानी कि हमें प्रॉम्प्ट आ गया। यानी कि अब इसके अंदर हमने एज लिखनी जो हमने कंडीशन अप्लाई की है, यानी कि अगर 18 से कम है तो आ जाए नोट ड्राइव, अगर 18 से ज़्यादा है तो आ जाए ड्राइव। इसमें मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाऊंगा इसके बाद। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16, बल्कि इससे भी छोटा नंबर लिखता है, 6 लिख लेते हैं। तो अब हमें प्रिंट होके आएगा नोट ड्राइव। अब देख सकते हैं यू कैन नोट ड्राइव, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा इरेज करता हूँ या मैं दोबारा पेश करता हूँ। अब मैं करता हूँ कोई भी नंबर ले, दोबारा मैं करता हूँ 16 कर लेता हूँ, ओके करेंगे यू कैन नोट ड्राइव, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ मैं अब लिखता हूँ 20, अब आएगा यू कैन ड्राइव। अब देख सकते हैं ठीक हो गया। इसको एक दफ़ा मैं और आपके लिए रन करता हूँ। अब मैं यहाँ बड़ा नंबर लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 70 यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको भी समझ आ गया होगा किस तरह से काम करता है। हमने कंडीशन एक्सप्रेशंस देखे, और ये टर्नरी ऑपरेटर ये एक तरह का शॉर्टकट मेथड है अपना आंसर लेने का। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलते हैं वापस यहाँ पे। अगर मैं इसके साथ इज इक्वल टू भी लगा दूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गया कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। और क्योंकि हम इसको कंसोल पे रन कर रहे हैं, यानी कि ब्राउज़र के रन टाइम पे इसको चला रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर आंसर दे रहा है। अब है हमारा ए लेस देन इज इक्वल टू 18। इट्स मीन के जो एज है वो 18 से कम होगी या 18 के बराबर होगी तो नोट ड्राइव, यानी कि इसको मैं एंटर करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 18 यू कैन नोट ड्राइव। अब देख सकते हैं अगर एज जो है वो 18 है या 18 से कम है तो आ जाएगा नोट ड्राइव। अब मैं करता हूँ इसको दोबारा से पेस्ट एंटर, अब मैं करता हूँ 19, अब आएगा यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ये काम करता है। जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है ये बहुत सिंपल, आई होप कि आपको समझ आ गई है। जी तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 को हम खत्म करते हुए इसको भी स्टडी कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर, जैसा कि हमने अभी अपने रैपिड में इसको प्रैक्टिकल करके देखा। एवल्यूएट्स अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्वेश्चन मार्क। और ये एक्सप्रेशन नंबर 1 एक्सप्रेशन नंबर 2, कंडीशन लिखें क्वेश्चन मार्क लगाएं, एक्सप्रेशन नंबर 1 ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन नंबर 2 आपका फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको समझेंगे एग्जाम्पल सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर लुक्स लाइक दिस। मार्क्स ग्रेटर दैन 10 येस नो, इफ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 10 यू आर पास्ड एल्स नोट। यानी कि जैसे कि हमने अभी बात की और अपने कंसोल में देखा, एज की एग्जांपल ली, तो इस तरह से मार्क्स जो है ग्रेटर दैन अगर ज़्यादा है यानी कि ग्रेटर दैन 10 है तो येस, अदरवाइज नो। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आई। जी तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो गया है, कंडीशनल एक्सप्रेशंस। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आई, आपने अंडरस्टैंड किया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसी के साथ रैपिड को भी ज्वाइन कर लें और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।